लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। चीन का हमारे देश तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन हमारे देश के किसानों ने चीन को घुटनों के बल ला दिया। बहरहाल हमारे देश के किसान कितने ताकतवर है, इसका पता हमें आज चला है। तो आइए नाज़रीन, इसकी तमाम तफसीलात हम सुनाते हैं हमारी दिल्ली की इंचार्ज फारिया खान की जुबानी कि हमारे देश के किसानों ने किस तरह से चाइना को मुक्की दी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो भारत के किसान हैं उनकी ताकत सामने आ गई है। आज हम आपको हिंदुस्तान के किसानों की वो ताकत के बारे में बताएंगे जिसके आगे चाइना ने अपने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजाने वाला चाइना आज अनाज की कमी से पीड़ित हो रहा है। चाइना में जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं और अपने लोगों का पेट भरने के लिए चाइना ने भारत से 9 करोड़ किलोग्राम चावल आयात किए हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ, यानी कि चीन जो सीमा पर हमारे जवानों से लड़ता है, आज अपने ही नागरिकों के लिए भूख मिटाने के लिए वो भारत पर निर्भर हो गया है। आपको साथ में ये भी बता दें कि भारत यानी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करता है और अब हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं उन्होंने चीन को 9 करोड़ किलोग्राम चावल निर्यात करने का समझौता किया है, जिसकी कीमत अगर मानी जाए तो लगभग 221 करोड़ रुपए है। अगर बात चीन की आबादी की करें यानी चाइना की आबादी की करें तो लगभग 148 करोड़ लोग हैं वहां पर, लेकिन उसके किसान पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते। इसलिए चीन हर वर्ष करीब 400 करोड़ किलोग्राम चावल का आयात करता है। चाइना के लोग अपने खानों में चावलों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे नूडल्स भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है चावलों का। चीन में हर 4 में से 3 लोगों के लिए चावल जो है वो सबसे ज़रूरी खाना होता है। इसलिए चीन ज़्यादा मात्रा में चावल का आयात करता है। अब वहीं अगर भारत के किसान की बात करें तो भारत के किसान कम लागत में ज़्यादा चावल पैदा करते हैं, जिससे हमें दुनिया में सस्ता चावल बेचने की क्षमता मिलती है। इस समय चीन की ज़रूरत सस्ता अनाज है, तो उसने भारत के साथ ये सौदा किया है। आपको ये भी बता दें कि भारत से पहले चीन जो है वो थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन कोरोना के बाद जब अनाज का संकट आया और पूरी दुनिया उसके कहर में डूब गई तो चीन ने भारत से मदद मांगी। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले ही चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्होंने चीन के नागरिकों को ये कहा था कि खाने की बर्बादी ना करें। उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि अगर उन्हें रेस्टोरेंट में 4 प्लेटें खाने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ 3 प्लेटें खाएं। उसके कहने का मतलब, जो असल मकसद इस बात के पीछे, वो यही था कि अनाज का जो संकट है उसका सच उनको छुपाना था। चीन की सरकार को डर है कि अगर अनाज संकट के बारे में वहाँ की जनता को पता चल गया तो चीन में दंगे भड़क सकते हैं और शी जिनपिंग की सत्ता खतरे में आ सकती है। कोरोना वायरस के आने के बाद सारे ही व्यापार ठप हो गए, लेकिन भारत से चावल आयात करना चीन के लिए कोई छोटा फैसला नहीं है। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स